हेलो दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारा चैनल विजिट करने के लिए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको पॉलीटेक्निक की पूरी जानकारी प्रोवाइड कराएंगे। पॉलीटेक्निक की पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि पॉलीटेक्निक आखिर क्या है, यानी कि पॉलीटेक्निक क्या होती है। ठीक है, तो पॉलीटेक्निक एक टेक्निकल कोर्स है जो डिप्लोमा कोर्स होता है। ठीक है, ये एक काफ़ी पॉपुलर कोर्स है। आज के दिनों में पॉलीटेक्निक और आईटीआई पॉपुलर कोर्स बन चुके हैं, जिसे आप 10th या 12th पास करने के बाद कर सकते हैं। पॉलीटेक्निक का मतलब ही होता है इंजीनियरिंग में डिप्लोमा, यानी कि पॉलीटेक्निक का मतलब होता है कि इंजीनियरिंग के क्षेत्र में डिप्लोमा, जिसके बाद जूनियर इंजीनियर के पद पर नियुक्त करके नौकरी दी जा सकती है। पॉलीटेक्निक करने के बाद आपको एक जूनियर इंजीनियर बोला जा सकता है। इसके बाद हम अपने दूसरे टॉपिक पर बात कर लें कि पॉलीटेक्निक को कैसे करें, यानी कि पॉलीटेक्निक को कैसे किया जाता है। देखो, बेहतर करियर प्राप्त करने के लिए पॉलीटेक्निक एक लोकप्रिय कोर्स है। आज के दौर में स्टूडेंट इस तरह के डिप्लोमा अधिक कर रहे हैं। ठीक है, आज के समय में जो स्टूडेंट हैं वो इस तरीके के डिप्लोमा अधिक कर रहे हैं जिनसे कि नौकरी जल्दी मिल जाए। ठीक है, क्योंकि ये कम समय में उचित करियर विकल्प प्रदान करता है। सबसे बड़ी बात यही है कि इसमें समय की बचत होती है और उचित करियर विकल्प प्रदान होता है। ठीक है, इसलिए ऐसे कोर्सेज करने के लिए कॉलेज के अनुसार योग्यता होना अनिवार्य है। भारत में ऐसे बहुत से कॉलेज हैं जो 10वीं और 12वीं के मार्क्स के आधार पर एडमिशन दे देते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम आयोजित कराते हैं, जिसे क्वालिफाई करने के बाद ही आप एडमिशन ले सकते हैं। आप देखो, पॉलीटेक्निक में एडमिशन लेने के लिए क्या होता है, बहुत से संस्थान ऐसे होते हैं जिसमें आप 10th या 12th की मेरिट के आधार पर ही आपका एडमिशन हो जाता है, लेकिन बहुत से कॉलेज ऐसे होते हैं जो अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हम अपने तीसरे टॉपिक पे बात कर लेते हैं कि पॉलीटेक्निक के लिए योग्यता क्या है। देखो, पॉलीटेक्निक में विभिन्न प्रकार के कोर्सों का संचालन किया जाता है। देखो, पॉलीटेक्निक एक नाम है, इसके अंदर बहुत से कोर्सों का संचालन किया जाता है, जिसमें भिन्न भिन्न योग्यता की आवश्यकता होगी। मतलब जिस तरह का आप कोर्स करेंगे उसी तरह की योग्यता होनी चाहिए। इस कोर्स की न्यूनतम योग्यता हाई स्कूल और अधिकतम स्नातक हो सकती है। यानी कि पॉलीटेक्निक को करने के लिए मिनिमम जो आपकी योग्यता है वो हाई स्कूल होनी चाहिए, और जो अधिकतम है वो स्नातक हो सकती है। ठीक है, आप अपनी योग्यता के आधार पर आप अपनी योग्यता के अनुसार पॉलीटेक्निक से संबंधित किसी भी डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश कर सकते हैं। सामान्यतः किसी विषय से 10th या 12th पास उम्मीदवार पॉलीटेक्निक के प्रवेश के परीक्षा के लिए योग्य होते हैं। यानी कि अगर आपने 10th या 12th कर लिया है तो आप पॉलीटेक्निक के किसी कोर्स के लिए उसकी जो परीक्षा होती है एंट्रेंस एग्जाम, उसके लिए आप योग्य हो जाते हैं। ठीक है, अब हम अपने चौथे टॉपिक पे बात कर लेते हैं कि पॉलीटेक्निक में कोर्सेज क्या क्या होते हैं। जो पॉलीटेक्निक होता है उसमें कोर्सेज क्या क्या होते हैं। तो पॉलीटेक्निक कोर्स के फेमस होने के पीछे इसके अंतर्गत आने वाले कोर्स हैं। जो पॉलीटेक्निक इतना पॉपुलर कोर्स कैसे बन गया, क्योंकि इसके अंदर जो कोर्स कराए जाते हैं उसकी सहायता से पॉलीटेक्निक एक इतना फेमस कोर्स बन गया है। ठीक है, जो पॉलीटेक्निक कोर्स के फेमस होने के पीछे इसके अंतर्गत आने वाले कोर्स हैं जो इसे बेहद खास बनाते हैं। ठीक है, इस इंडस्ट्री में कुछ विभिन्न विशेष प्रकार के सब्जेक्ट कोर्स हैं जो पॉलीटेक्निक को उच्च लेवल पर स्थापित करता है। कुछ पॉलीटेक्निक कोर्स निम्न, यानी कि जो मेन पॉलीटेक्निक कोर्स हैं वो क्या होते हैं, जैसे ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, यानी कि ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में इंजीनियरिंग, पैकेजिंग टेक्नोलॉजी, यानी कि पैकेजिंग टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। आज का युग है वो पूरी तरीके से इलेक्ट्रिक में बदल रहा है, इसलिए पॉलीटेक्निक से आपको इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का कोर्स जरूर करना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। ठीक है, तो ये 4 मोस्ट पॉपुलर कोर्स पॉलीटेक्निक के अंदर आते हैं। अब हम अपने पाँचवें टॉपिक पे बात कर लेते हैं कि पॉलीटेक्निक करने में खर्चा कितना आता है। ठीक है, देखो, सरकारी संस्थान से पॉलीटेक्निक करने में 6,000 से 40,000 तक खर्चा आ सकता है। यानी कि आपकी जैसा आपका कोर्स होगा उसी हिसाब से आपकी फीस पड़ेगी। तो सरकारी संस्थान से पॉलीटेक्निक करने के लिए 6,000 से 40,000 रुपये का खर्चा आता है, तथा प्राइवेट संस्थान से पॉलीटेक्निक करने के लिए 20,000 से 60,000 का खर्चा आता है, लेकिन उतनी ही इसमें स्कॉलरशिप आ जाती है। प्राइवेट में क्या होता है, 20,000 से 60,000 का आपका खर्चा आ जाता है, लेकिन उतनी स्कॉलरशिप आपको दे दी जाती है। अब हम बात कर लेते हैं कि पॉलीटेक्निक के बाद उच्च शिक्षा कैसे करें। ठीक है, तो पॉलीटेक्निक की डिग्री प्राप्त करने के बाद बहुत से उम्मीदवार उच्च शिक्षा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे पॉलीटेक्निक डिप्लोमा धारकों के लिए
सबसे लोकप्रिय विकल्प इंजीनियरिंग में बीटेक या एमटेक करना है। जैसे आपने पॉलिटेक्निक कर ली, उसके बाद अगर आप जॉब ना करना चाहें और उच्च शिक्षा करना चाहें तो आप बीटेक और एमटेक कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए उम्मीदवार को कॉलेज और प्रोग्राम के संबंधित इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा में शामिल होना अनिवार्य है। बीटेक या एमटेक जो करने के लिए तो पॉलिटेक्निक के बाद उसमें प्रवेश लेने के लिए उसका भी एंट्रेंस एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं पॉलिटेक्निक के बाद जॉब या उच्च शिक्षा, ठीक है। देखो, इंजीनियर बनना ज़्यादातर युवा छात्रों का सपना होता है। देखो, जो कोई साइंस लेता है उसका ज़्यादातर सपना यही होता है कि इंजीनियरिंग के क्षेत्र में है, ठीक है। 10th में जो कोई साइंस लेता है या 12th में लेता है उसका ज़्यादातर सपना होता है कि इंजीनियरिंग में जाए, ठीक है। तो देखो, इंजीनियर बनना ज़्यादातर युवा छात्रों का सपना होता है, लेकिन कई बार टफ कंपटीशन की वजह से आईआईटी में एडमिशन मिल नहीं पाता है, ठीक है। आजकल कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि अगर जो कहीं 200 फार्म निकलते हैं तो 20 लाख, 200 वैकेंसी निकलती हैं तो 20 लाख फार्म भर जाते हैं। तो इस कंपटीशन की वजह से बहुत से लोग आईआईटी इंजीनियरिंग के लिए होता है तो उसमें एडमिशन हो नहीं पाता है, एडमिशन मिल ही नहीं पाता, इतनी कंपटीशन बढ़ गई है। तो प्राइवेट कॉलेज से बीटेक फीस बहुत ज़्यादा होती है। अब वो जैसे आईआईटी में तो उसका एडमिशन हो नहीं पाया, फिर वो सोच रहा बीटेक करेंगे, लेकिन बीटेक के जो प्राइवेट कॉलेज हैं उनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए छात्र बीटेक ना करके पॉलिटेक्निक का करने की सोच लेते हैं, जो कि एक अच्छा ऑप्शन भी है। और पॉलिटेक्निक एक मीडियम लेवल डिप्लोमा है, तो इसके बाद आपको एंट्री लेवल या मीडियम लेवल की नौकरी मिल जाती है। देखो, पॉलिटेक्निक एक प्रोफेशनल मतलब डिप्लोमा है, इसके बाद आपको आराम से 2.5 से 5 LPA की नौकरी तो मिल ही जाती है, ठीक है। तो अगर बहुत से लोगों का एडमिशन नहीं हो पाता है बीटेक में या नहीं ले पाते हैं तो वो पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। पॉलिटेक्निक एक बहुत अच्छा कोर्स है। उम्मीद करता हूं दोस्तों मेरी इस वीडियो ने आपकी कुछ हेल्प तो की ही होगी। अगर आपकी कुछ हेल्प की हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।